हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे। देयर आर वेरियस सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें कुछ सोर्स के बारे में आज हमको पढ़ना है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इलेक्ट्रिक जनरेटर है ना, और स्टोरेज सेल है। तो सब वेरी फर्स्ट टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम किसको बोलते हैं? हमारा पहला टॉपिक क्या है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा बर्तन है, एक ऐसा अपार्टस है जिसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होकर हमको प्राप्त होता है। पहले तो इसमें स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होगा, उस केमिकल रिएक्शन के फलस्वरूप हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त होगा। यानी केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट करेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो आप ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज एन अपार्टस विच यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करेंट फ्रॉम स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, है ना। तो आप ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा अपार्टस है, एक ऐसा बर्तन है जिसका प्रयोग इलेक्ट्रिक करंट को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन के फलस्वरूप हमको प्राप्त होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का काम क्या होता है कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट कर देता है, जिससे हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है? प्राप्त होता है। और ये कन्वर्जन कैसे होता है केमिकल एनर्जी का, ये देखना है हमको कि केमिकल रिएक्शन होता कैसे है और कौन से सबस्टांस इसके अंदर आते हैं केमिकल रिएक्शन के दौरान। तो हम ये बता सकते हैं कि ये हमारा क्या है, एक बैटरी है जो आप देखते हैं अपने घर में, है ना, ऐसा सिलिंड्रिकल फॉर्म में रहता है। इसमें जो सबस्टांस सब यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा सबस्टांस जो अपने मोल्टेन स्टेट, फ्यूज स्टेट में, एक्वस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे, ऐसे सबस्टांस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। इसमें दो मेटालिक रॉड को लगाया जाता है और इस मेटालिक रॉड को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड बोलते हैं। द मेटालिक रॉड या द मेटल स्ट्रिप विच इज डिप्ड इन द इलेक्ट्रोलाइट which enter or leaves the current, this metallic strip या this metal rod is known as electrode। एक ऐसा रॉड, एक ऐसा मेटालिक रॉड जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट में डुबोते हैं, इसके डुबोने के कारण इससे इलेक्ट्रिक करंट लीव करता है और इंटर करता है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट आएगा भी इसी से और जाएगा भी इसी से। इस मेटालिक रॉड को, इस मेटालिक स्ट्रिप को हम इलेक्ट्रोड के नाम से जानते हैं, है ना। ये दोनों का नाम क्या हो गया? इलेक्ट्रोड। इसका नाम क्या हो गया? इलेक्ट्रोड। और ये हमारा क्या हो गया? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट। ये दो मेटल रॉड है, एक क्या, एक से करंट क्या होगा? निकलेगा, एक से करंट क्या होगा? वापस जाएगा, है ना। एक हमारा पॉजिटिव है, एक हमारा क्या है? निगेटिव है। देखिए, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जो डायरेक्शन होता है वो होता है इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन। क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट का। बिकॉज इसमें एक पॉइंट में बताऊंगा, पहले ड्राइंग कर लेता हूं। निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाएगा, क्या बोलेंगे उसको हम? इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन पॉजिटिव से निगेटिव जो जाएगा उसको हम बोलेंगे कॉन्वेंशनल करंट। क्या बोलेंगे? कॉन्वेंशनल करंट। कॉन्वेंशनल करंट। ये हमारा मेटल रॉड का नाम क्या हो जाएगा? कॉपर। और उसका हो जाएगा क्या? जिंक। निगेटिव वाले को हम क्या बोलते हैं? एनोड बोलते हैं। पॉजिटिव वाले को हम क्या बोलते हैं? कैथोड बोलते हैं। कॉपर का यूज़ किया गया है कैथोड इलेक्ट्रोड पे, और एनोड पे यूज़ किया गया है जिंक का। जो सॉल्यूशन हम यूज़ कर रहे हैं उसका नाम क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट। और इस पूरे बर्तन को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसी बर्तन में
ये इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, देखिए मैंने अभी तुरंत आपको बताया है कि निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाता है तो इसको हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, लेकिन पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर गया तो इसको बोलेंगे कन्वेंशनल करंट। मैंने एक पॉइंट बताया था अभी कि निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहा है तो उसको हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, लेकिन पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाता है उसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। ऐसा क्यों बोलते हैं, देखिए जिस समय इलेक्ट्रिक करंट का डिस्कवरी हुआ था उस समय चार्ज का डिस्कवरी नहीं हुआ था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन को ये पता नहीं था कि चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो उन्होंने बोला सिर्फ पॉजिटिव चार्ज को उन्होंने कंसिडर करके चला कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है तो उसको हम इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे, उन्होंने बताया। लेकिन आफ्टर इसके बाद थॉमसन साहब ने डिस्कवरी किया किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो ये हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और चार्ज दो तरह का होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का डिस्कवरी हुआ बाद में, गोल्डस्टीन साहब ने किया। तो अब मामला फंस गया कि अब हम किसको बोलेंगे, क्योंकि करंट तो मूव करता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, बिकॉज हम करंट का डिफिनेशन क्या बोलते हैं, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रॉन्स मतलब कोई नेगेटिव चार्ज, लेकिन इन्होंने क्या बोला, पॉजिटिव चार्ज। अब मामला फंस गया कि करंट का डायरेक्शन क्या होगा। तो लोगों ने ये, वहां के जो साइंटिस्ट लोग थे उन्होंने बताया, फिजिक्सियन लोग है ना, कि जो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाएगा उसको हम बोलेंगे कन्वेंशनल करंट। बेंजामिन फ्रैंकलिन का बात भी सही हो गया और थॉमसन साहब का बात भी सही हो गया कि जो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाएगा उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। तो ये अकॉर्डिंग टू थॉमसन साहब कि इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर बहेगा, बिकॉज ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है कंडक्टर में। तो इनके बातों को रखने के लिए बताया गया कि नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहा है तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसका डिस्कवर किया था, तो उनकी बात को गलत कोई कैसे कर सकता है। तो इसके लिए बताया कि पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाएगा तो उसको हम बोलेंगे कन्वेंशनल करंट, यानी कि ये पुराना वाला और ये नया वाला, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन और ये थॉमसन साहब, समझ गए। थॉमसन साहब का डिस्कवरी आपने पढ़ा होगा एटॉमिक एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में या एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा होगा, है ना। अब हमारी बात आती है कि सेल कितने टाइप के हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल। तो प्राइमरी सेल हम किसको बोलेंगे और सेकेंडरी सेल हम किसको बोलेंगे। जैसे कि प्राइमरी सेल के रूप में आ जाता है हमारा वोल्टेइक सेल, है ना, गैल्वेनिक सेल हमारे पास है भी, है ना, मंगवाता हूँ तुरंत शाम। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या है, वोल्टेइक सेल है ना। देखो इसमें एक मेटल रॉड ये दिया हुआ है, स्ट्रिप दिया हुआ है, अगर ये खराब हो जाता है तो इसको आप यूज करो, है ना, दिया हुआ देखो कैसे। ये हम मंगवाए थे लेकिन इसका अभी तक हम यूज किए नहीं, है ना, जैसे मंगवाए थे वैसे ही रखा हुआ है। देखिए आज आप लोग के क्लास में पहला बार ये खुल रहा है। ये हमारा क्या हुआ, वोल्टेइक सेल, है ना। ये आपका प्राइमरी सेल है, एक बार आप इसको अगर यूज कर लेते हैं दोबारा इसको आप यूज नहीं कर सकते हैं। देखिए आपके बुक्स में दिया भी होगा, एक जगह मैंने फिगर देखा है आपके बुक्स में, है ना, जैसे मैं दिखाता हूँ, देखो सेम है कैमरा में। देखिए जैसे कि ये आपके बुक्स में दिया हुआ है कि ये सेल है और सेल के अंदर ये ब्रास कैप पे क्या लगा हुआ है, एक मेटालिक रॉड लगा हुआ है ना। ये सेम देखो, ये क्या हुआ, सेल हुआ और इस सेल के ऊपर ये क्या रॉड लगा हुआ है। और इसी का एक एग्जांपल है कि रॉड आपको कहीं दिया था रॉड, हाँ देखिए यहाँ पे ये देखो मेटालिक रॉड है, मेरे तो हाथ में भी नहीं हट रहा है ये सब। ये देखो ये मेटालिक रॉड है ना, इसके ऊपर लगाया जाता है स्ट्रिप में, और देखो यही एग्जांपल में आपके बुक में दिया हुआ है ना, ये मेटालिक रॉड स्ट्रिप। तो बच्चे ये सेल क्या होता है, ये प्राइमरी सेल होता है ना। एक बार आप इसका यूज कर लो दोबारा आपके यूज में ये आएगा नहीं। और हमारा एक तरह का और सेल है जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेल, रिचार्जेबल सेल। जैसे आपका मोबाइल का बैटरी एक बार खत्म होता है फिर से आप इसको चार्ज करते हो, फिर से वर्क करना क्या करता है, शुरू कर देता है। तो स्टूडेंट्स हमको इस सेल के बारे में पढ़ना है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इसका जो टाइप है इसके बारे में पढ़ना है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग देखो, ये बुक हमारा है ना, उसमें इसके बारे में बताया हुआ। देखिए जैसे यह हमारा सेल है तो इसके देखिए अंदर क्या है, पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड करने का मतलब है कि NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट लगाया गया है जिसको हम बोलेंगे क्या,
4Cl अमोनियम क्लोराइड, ये आयंस में ब्रेक होगा तो NH4 प्लस और Cl माइनस में क्या होगा, टूटेगा। और देखो ये प्लस वाला और ये माइनस वाला दोनों टूट गया, और दो इलेक्ट्रॉन पहले से है प्लस वाला और माइनस वाला, तो प्लस के पास कौन जाएगा, माइनस। अट्रैक्शन अपोजिट के बीच में होता है, सेम के बीच में नहीं होता है। और माइनस के पास कौन जाएगा, प्लस वाला आयंस, तो NH4 जाएगा यानी अमोनियम जाएगा। ओके, फिर देखिए मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड एक्टिवेटेड कार्बन, इसका ये कहने का मतलब है कि MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड एक्टिवेटेड कार्बन, कार्बन साथ में मिलाया गया। फिर जिंक कंटेनर, ये बाहर से जिंक की परत लगाई गई है, और मुस्लिम बैग यानी कि इसके अंदर जो ये सामान सब है, तो इसके इस बैग को बोला है कि मुस्लिम बैग है। और ये क्या है, पिच लगा हुआ है, इसके ऊपर ब्रास कैप लगा हुआ है। ब्रास कैप इसे लगाया गया कि ये कंडक्ट करे, है ना, कंडक्टर के रूप में यूज हो ना। तो देखो इसका एक रॉड है, ये रॉड देखो, इस रॉड के ऊपर ये क्या है, देखो ब्रास कैप, अरे भाई की तो मत, ये क्या है, ब्रास कैप है ना, ये वाला, ये रॉड, और इस बैटरी का अगर फोड़ना पड़ेगा तो हमको क्या मिलेगा, अमोनियम क्लोराइड मिलेगा, मैग्नीज ऑक्साइड मिलेगा। इसको तो हम फोड़ेंगे नहीं, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि मिलता भी नहीं और महंगा भी आता है। कैसे कैसे खुश के लाते हैं, है ना, सिर्फ आप लोगों को पढ़ाने के लिए लाते हैं। ये तो यूज में अब है नहीं, बिकॉज इससे बेटर क्वालिटी का बैटरी हमारे पास आ चुका है ना। अब हम लोग बहुत आगे हैं, जिस समय इनका खोज हुआ था उस समय ये बहुत बड़ी चीज थी, लेकिन अब तो इससे हम बहुत आगे हैं, है ना। तो लेकिन अपने अतीत को कभी भूलना नहीं चाहिए, जिससे हमारा डिस्कवरी हुआ है वो सामान को आपको लेके चलना पड़ेगा। उस समय उनका दिमाग इतना लेवल पे था कि उन्होंने ये चीज को बना के दिया, और इसी का यूज करके आज हम एक छोटा सा बैटरी बना रहे हैं। तो उनके महत्ता को भूला नहीं है ना, बहुत। और अपने नाम भी उन्होंने रखा था, जैसे कि डैनियल सेल, डैनियल साहब ने रखा, वोल्टेइक सेल, वोल्टेइक साहब ने रखा अपने नाम में, लैग्रैंज सेल उन्होंने अपने नाम पे रखा। तो जितने भी साइंटिस्ट वगैरह थे जिन्होंने डिस्कवरी किया, अपने नाम पे दिया। अच्छा किया उन्होंने अपने नाम पे दिया, कि लोग, नहीं तो जमाना क्या करता, उनके नाम को भूल जाता, है ना। और ऐसे क्या है कि लोग उनको याद तो कर रहा है, मैं तो तहे दिल से याद कर रहा हूँ कि उन लोग का बहुत बड़ा योगदान है आज फिजिक्स के मामले में, है ना, जो हम लोग इस लेवल पे हैं। प्राइमरी सेल का डिफिनेशन आप ये बोल सकते हैं कि एक ऐसा सेल जिसमें केमिकल रिएक्शन होता हो, और केमिकल रिएक्शन के फलस्वरूप केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता हो, लेकिन रिवर्जिंग प्रोसेस नहीं होता हो। रिवर्जिंग प्रोसेस कहने का मतलब है कि फिर से उसका शुरुआत हम नहीं कर सकते। एक बार खत्म हो गया तो क्या हुआ, खत्म हो गया। जैसे कि 2 रुपए में पेन आता है, लिखो फीको पेन, लिखो और फेंको, उसका नाम ही इसलिए है, लिखो और फेंको पेन, है ना, बोलते हैं ना, लिखो फेंको पेन दीजिए, तो लिखो और फेंक दो। वैसा ही प्राइमरी सेल है, एक बार यूज करो फेंक दो, दूसरा कोई काम कर नहीं। तो अ टाइप ऑफ सेल इन विच केमिकल रिएक्शन which converted the chemical energy into electrical energy by not reversing the process. This cell is called primary cell। और a cell और secondary cell का डिफरेंस करेंगे इसी आधार पे हम। एक ऐसा सेल, a cell in which chemical reaction which converted chemical energy into electrical energy by reversing process, है ना। दिस प्रोसेस, दिस सेल इज कॉल्ड हम सेकेंडरी सेल। इस सेल को क्या बोलेंगे हम, सेकेंडरी सेल बोलेंगे, या इसको हम एक्यूमुलेटर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेटर्स। ओके बच्चों, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल के बीच का डिफिनेशन का डिफरेंस है ना, देखिए ध्यान से। सेकेंडरी सेल, इसमें भी केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, और केमिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, नॉट रिवर्जिंग प्रोसेस, नॉट रिवर्जिंग प्रोसेस। लेकिन इसमें केमिकल रिएक्शन होता है, सेकेंडरी सेल में केमिकल रिएक्शन होता है, और रिएक्शन के दौरान केमिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है
इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बाय रिवर्सिंग प्रोसेस बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे, फिर से ये क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, और चार्ज होने के बाद फिर से क्या कर सकते हैं, इसका हम यूज कर सकते हैं। ओके, देखिए प्राइमरी सेल के अंदर हाई रेजिस्टेंस होता है, बहुत मात्रा अधिक मात्रा में रेजिस्टेंस की मात्रा पाई जाती है, लेकिन सेकेंडरी सेल में लो रेजिस्टेंस। ये दूसरा पॉइंट हो गया हमारा, ये पहला पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट कैन बी ड्रॉन। यहाँ पे बहुत ही छोटी मात्रा में करंट निकलता है। ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ, क्या चीज का आवाज आ रहा है, ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, यहाँ अधिक मात्रा में हाई अमाउंट ऑफ करंट, फिर 4 में चौथा बात लिखेंगे, ये लाइट होता है, यानी लाइट करने का मतलब है कि हल्का होता है, इसको जेब में भी लेके चल सकते हैं ना, कहीं भी लेके जाते, लेकिन इसको ले जाने में क्या है परेशानी है, ये थोड़ा हेवी होता है ना। जैसे कि इन्वर्टर का बैटरी उठा के लेके आओगे, 1-2 बच्चा से पूरे क्लास में उठेगा, बाकी बच्चा उसको उठाने में एक ही 10 जगह यहीं पे है ना, उठेगा ही नहीं, जो होगा पहलवान उठा सकता है। फिर देखिए ये प्राइमरी सेल सस्ता होता है, 10 रुपया 5 रुपये में निप्पो का बैटरी मिलता है छोटा छोटा, लेकिन वहीं पे ये क्या होता है, महंगा होता है, कॉस्टली होता है। हम लोगों ने कोचिंग में इन्वर्टर लगाया था, कॉस्ट कितना पड़ा था, 20 या 22 हज़ार रुपये, कॉस्टली है ना। और वही बैटरी, वही छोटा सा हमारा क्या है, माइक का बैटरी है, कितना सस्ता मिलता है, 10 रुपये 20 रुपये मिलता है, कितना मिला सन, 30 रुपये में मिला। वही इन्वर्टर का देखो कितना महंगा है। तो वही बात है, ये डिफरेंस है। तो एग्जाम में आप 5 पॉइंट पे भी डिफरेंस आप लिख दोगे तो आपको मार्क्स मिलेगा, क्योंकि 5 डिफरेंस ही मेजर है ना। एग्जाम्पल्स में लिख दीजिए कि वोल्टेइक सेल है, लैग्रांज सेल है, डेनियल सेल है, ये सभी क्या है, डेनियल सेल, CLL, ये सब क्या है, हमारे प्राइमरी सेल के अंतर्गत आते हैं। और हमारा सेकेंडरी सेल में कौन कौन आ जाएगा, जैसे कि लीड स्टोरेज सेल, और एग्जांपल ले लो निकल कैडमियम सेल है ना, ये सब क्या है हमारा सेकेंडरी सेल, कैडमियम सेल। तो एग्जांपल दो लिख दीजिए। ये आप बच्चों, ये क्या था आपका डिफरेंस था, किसके बीच में, प्राइमरी सेल में और सेकेंडरी सेल के बीच का क्या था, डिफरेंस था, है ना। अब हमारा वेरी फर्स्ट टॉपिक है कंडक्टर और इंसुलेटर। इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा है कि ऐसा सबस्टांस जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए अलाउंस देता हो, द सबस्टांस व्हिच अलाउ पैसेज थ्रू द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, दिस सबस्टांस आर कॉल्ड कंडक्टर। ऐसा सबस्टांस जिसके अंदर फ्री आयंस हो, जिसके पास फ्री चार्ज हो, है ना, उसको क्या बोलते हैं, हम कंडक्टर बोलते हैं। तो ही तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाएगा। फ्री आयंस नहीं होगा, फ्री चार्ज नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाएगा। और इंसुलेटर किसको बोलते हैं, एक ऐसा सबस्टांस which do not allow electricity to pass through them, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ नहीं करता हो पास करने के लिए। जैसे ये टेबल, ये कुर्सी, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ नहीं करेगा। लेकिन वहीं पे हम लोहा का कुर्सी कर लेते हैं तो अलाउ करेगा, बिकॉज लोहा क्या होता है, मेटल होता है, आयरन, तो उसके अंदर फ्री आयंस है, कंडक्ट भी करेगा, है ना। तो कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या होगा, आपको ये बात याद रखना है, मेनली ये बात कि कंडक्टर वही सबस्टांस होगा जिसके पास क्या है, फ्री आयंस है, जिसके पास फ्री चार्ज है। अगर इसके पास फ्री आयंस या फ्री चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कभी नहीं कर सकता है। जिसके पास है वही कर सकता है। हम लोग क्या है, कंडक्टर है, बिकॉज हमारे पास फ्री आयंस है। क्लास 8 के बच्चों को पढ़ा रहा था तो स्टैटिक चार्ज के बारे में पढ़ा रहा था, है ना। कॉम्ब को ऐसे ऐसे करने पे कागज को उठा लेता है ना। एक बच्चा बोला कि हम 17 दिन से सर नहीं नहाए अभी तक, है ना।
तो हम बोले तुम्हारे यहाँ तो बहुत चार्ज होगा। तो बोला यस सर। सच में वो अपने माथा में क्या किया, पेन को खींचा, और पेन को खींचने के बाद गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का एक्सपेरिमेंट आप लोग भी क्लास 8 में किया था, और इलेक्ट्रोस्कोप पे जैसे ही लग में बगल में मैं लेके आ रहा था और पत्ती उसका हिल रहा था। हम उसको पूछे कितना चार्ज उसके पास है तो ठंडा का मौसम है, मानिए छोटा बच्चा नहीं नहाया तो कोई बात नहीं है ना, 17 दिन से नहीं आया तुम भी नहीं आया, बाप रे बाप कैसा आदमी है। अब हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है, एक कंटिन्यूअस क्लोज पाथ, कंटिन्यूअस क्लोज पाथ, सुनिएगा ध्यान से, जिससे इलेक्ट्रिसिटी बह रहा हो उसको हम क्या, जिससे इलेक्ट्रिसिटी बहता हो उसको क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लोज पाथ ये कहने का मतलब है, जैसे कि हम सर्किट बनाकर आपको दिखाते हैं, अ कंटिन्यूअस क्लोज पाथ where electricity can flow, this path is called electric circuit। देखिए जैसे कि हमने क्या किया, वायर लिया, वायर को हमने सेल से कनेक्ट कर दिया, ये सेल से कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे हमने क्या किया, स्विच लगा दिया, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया, यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया, है ना, ऐसे लो, ये इसका फिलामेंट, लो बल्ब आ गया, और यहाँ पे हमने क्या किया, इसको कनेक्ट कर दिया, मन है तो यहाँ पे आमीटर लगा देंगे, कितना इलेक्ट्रिक करंट मेजरमेंट हो रहा है वो भी पता चल जाएगा। अभी ये कंटिन्यूअस पाथ नहीं है, बोलिए कैसे नहीं है, बिकॉज इसका स्विच ऑन नहीं है। जैसे ही इस की वाले में हम स्विच को लगा देंगे, स्विच ऑन हो गया, अब ये कंटिन्यूअस क्लोज पाथ हो गया, इससे इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, बह सकता है। इलेक्ट्रिकल सिंबल आपके बुक में दिया होगा सिंबल के रूप में, आप सिंबल को देख लीजिएगा एक बार, है ना। सिंबल में ये आपको बताएगा कि ये क्या है, ओपन, और ये क्या है, क्लोज, समझ गए। ये स्विच का है, की का है, फिगर, है ना। तो ये ओपन, तो ओपन से मान लो करंट यहाँ से पॉजिटिव से निकला, कन्वेंशनल करंट, तो यहीं पे रुक जाएगा ना, ओपन था, लेकिन जैसे हम क्लोज कर दिए तो रास्ता बन गया। अब ये करंट क्या होगा, ऐसे पास करते करते, रेजिस्टेंस से पास करते करते बल्ब के पास चला जाएगा। लेकिन जैसे ही इसका रास्ता हम तोड़ देंगे, ब्रोकन कर देंगे, ओपन सर्किट का डेफिनेशन भी होता है, अ ब्रोकन पाथ वेयर इलेक्ट्रिसिटी नो पासेज, जहां इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर रहा हो उसको हम बोलते हैं ओपन सर्किट। लेकिन जैसे ही इसको हम क्लोज कर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगा, आसानी पूर्वक क्या करेगा, फ्लो करेगा, है ना, और बल्ब क्या होगा, हमारा जलेगा भी, और इसको हम बोलेंगे close continuous path where electricity can flow easily, then this रास्ता, then this path is called electric circuit। इसमें जो सिंबल हम यूज कर रहे हैं इसको हम सर्किट सिंबल या इलेक्ट्रिकल सिंबल के नाम से जानते हैं। ये रेजिस्टेंस है, ये क्या हुआ, हमारा फिलामेंट हुआ, ये बल्ब का हुआ, ये हमारा ए है तो आमीटर है। ओम्स लॉ में आपको मैंने बताया था कि ए मतलब आमीटर, भी मतलब वोल्टमीटर, है ना। और ये क्या है, हमारा की है ना, और ये हमारा सेल का साइन है, किसका साइन है, सेल का, समझे। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट भी खत्म, ओपन और क्लोज भी समझ में आ गया। ओपन मतलब कहाँ जा, रास्ता टूटा हुआ हो, पास नहीं हो पाएगा, क्लोज मतलब क्या, रास्ता बना हुआ हो, इलेक्ट्रिसिटी आसानी पूर्वक पास कर पाएगा। ओके, सर्किट डायग्राम क्या होता है, अगर इसी इलेक्ट्रिकल सर्किट को हम डायग्राम में रिप्रेजेंट कर देंगे तो उसको क्या बोलेंगे, सर्किट डायग्राम बोलेंगे। कितना आसान है, अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट को हम क्या करेंगे, एक डायग्राम बना के रिप्रेजेंट कर देंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, सर्किट डायग्राम, इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम। ओके।